हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम टू द डिवाइन ब्लॉसम टैरोट लाइट 777। आज यूनिवर्स आपके लिए एक स्पेशल रीडिंग लेकर के आया है, जहाँ पर कि आपकी प्रॉब्लम्स इन कार्ड्स के थ्रू यूनिवर्स पहले निकालेगा कि आप किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, एंड उसके बाद में यूनिवर्स ये देखेगा कि इन प्रॉब्लम्स के लिए वो आपको क्या गाइडलाइंस दे सकता है। तो हम देखते हैं, यहाँ पर 4 कार्ड्स हैं। ये है हमारा फर्स्ट कार्ड, जहाँ पर कि ये क्या हमें बताता है। ओके, हम एक एक करके कार्ड्स लेंगे एंड इसकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हमारा फर्स्ट कार्ड है ये 7 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि कुछ चीटिंग नज़र आ रही है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है ना, जहाँ पर कि कुछ नेगेटिविटी भी है। तो कुछ ऐसे जो व्यूवर्स है ना, जो कि काफ़ी नेगेटिव फेज में फंसे हुए हैं, यानी कि जो बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं अपनी चीज़ों को लेकर के, जिनको बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है एंड जहाँ पर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। उनको ऐसा लग रहा है ना कि उनको नेगेटिविटी से भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पर यूनिवर्स गाइडलाइंस लेकर के आने वाले हैं कि आपको इस करंट सिचुएशन में, जहाँ कि आप चारों तरफ से नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं एंड आप सोच रहे हैं कि मैं इस सिचुएशन से भाग जाऊं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी एंड फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि यूनिवर्स क्या आपको गाइड करना चाहते हैं आपकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ओके, 3 बोले थे मैंने, यहाँ पर यूनिवर्स ने 4 कार्ड्स निकाले हैं। ओके, ये है बॉटम ऑफ द डेक, यानी आपकी जो ये प्रॉब्लम है ना कि आप नेगेटिविटी से घिरे हो, कम्प्लीटली 10 नंबर का जो कार्ड है ना, ये कंप्लीशन को बताता है। ये कम्प्लीटली ख़त्म होने वाली है एंड जो भी ओवर थिंकिंग आप करते हुए रुक चुके हो ना, वो सब चीज़ें बहुत ही जल्द क्लियर होने वाली है। ये प्रूफ है इस चीज़ का। एंड जो पास्ट के जो कुछ भी चीज़ें आपको परेशान कर रही है ना, जो भी अभी करंट सिचुएशन में, वो सभी देखिए, अगेन 10 नंबर का कार्ड यानी कंप्लीशन का। पास्ट की जो भी आपकी एनर्जी है वो भी कम्प्लीटली ख़त्म होने वाली है एंड जो आपकी करंट सिचुएशन में जो स्टकनेस आ रही है वो भी कम्प्लीटली ख़त्म होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए यूनिवर्स आपको क्या बोल रहा है। पेज ऑफ वैंड्स, यानी कि आप है ना पेज की ऊर्जा में है, यानी आप एक ऐसे फेज में है ना जहाँ पर कि आप बहुत पैशनेट एनर्जी, ऐसा लग रहा है शायद ये कोई कॉलेज स्टूडेंट की एनर्जी भी हो सकती है या फिर कोई न्यूली मैरिड लेडी है उसकी भी एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पर इन दोनों को यही गाइड किया जा रहा है कि आपको है ना ये जो सिचुएशन है ना, जहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा परेशान, स्टक और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इस चीज़ से भागना चाहते हैं, भागना नहीं है। यूनिवर्स आपको क्लियरली मना कर रहे हैं भागने के लिए, क्योंकि ये जो सिचुएशन है इससे भागने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। यहाँ यूनिवर्स बोल रहे हैं जैसे ही आप इसको फेस करोगे ना, तो वहाँ पर क्या होगा ना, आपको बहुत कुछ अपने बारे में न्यू जानने को मिलेगा, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर की भरपूर ब्लेसिंग्स है। आपका सूर्य भी बहुत स्ट्रांग है, बस आप थोड़ा सा ये जो फेज है ना इसकी वजह से वीक फील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि आपका ये फेज कम्प्लीटली ख़त्म होने वाला है एंड आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग एंड यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आते हुए नज़र आ रही है। यूनिवर्स यही कह रहा है कि एंडिंग हो रही है आपके फेज की, नेगेटिव फेज की, एंड जो न्यू बिगनिंग हो रही है वो आपके न्यू लाइफ की, न्यू फेज की स्टार्टिंग हो रही है, जहाँ पर कि आप कुछ न्यू पाथ पर आगे की तरफ बढ़ने वाले। एंड यहाँ पर आपको फील होगा कि आप बहुत ही ब्लेस्ड सोल हैं एंड किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को कंट्रोल करने की पावर आपके अंदर है। देखिए जैसे ये लेडी है ना, इसके ऊपर ईश्वर की इतनी ब्लेसिंग्स है ना कि ये किसी भी नेगेटिव कंडीशन को कंट्रोल कर सकती है, इतनी पावर है। ये मदर गाया की एनर्जी ये है, यानी कि ये मदर गाया से इतने अच्छे से कनेक्ट रहती है ना कि बहुत जो भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है ना जो उसको परेशान करती है, उन सबको ये कंट्रोल करना जानती है। यानी कि यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको
नेचर में जाने की ज़रूरत है थोड़ी देर के लिए, और वहाँ पर जाकर के ईश्वर को फील करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स को फील कीजिए, यूनिवर्स की एनर्जी को फील कीजिए। जैसे ही आप वहाँ कनेक्ट होंगे ना, तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स, आपको जो भी स्टकनेस फील हो रही है ना, वो स्टकनेस आपकी कम्प्लीटली ख़त्म होने वाली है। एंड वहाँ पर आप एक्शन मोड में आ जाएंगे। जैसे ही आपकी ये नेगेटिव एनर्जी रिलीज होगी ना, तो आप वहाँ पर एक्शन मोड में आ जाएंगे और आपको सब चीज़ें एकदम क्लियरली समझ आ जाएगी, क्योंकि आप पर ईश्वर की और एंजल्स की बहुत असीम कृपा है। आप बहुत ही वाइज्ड पर्सन है, बहुत बैलेंस्ड पर्सन है, एंड आपका हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है। इसलिए कोई भी नेगेटिव थॉट या नेगेटिव चीज़ आपको अब आपकी पर्सनैलिटी को अब दबा नहीं सकती है। आप एक ऐसा फ्लावर बनने वाला है ना, कि जो खिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी खुशबू चारों तरफ फैलने वाली है। एंड इसके साथ अब हम थैंक यू यूनिवर्स बोलेंगे, क्योंकि यूनिवर्स ने आपका कितने अच्छे से सॉल्यूशन निकाला है यहाँ पर, कि आप जिस चीज़ से डर रहे हैं ना, वहाँ से डर के नहीं भागना है, क्योंकि ये जो डर का फेज है आपका कम्प्लीटली खत्म होने वाला है। एंड न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में, स्ट्रेंथ आ रही है, और आप एक्शन मोड में आ रहे हैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच अगेन। एंड ये जो नेक्स्ट कार्ड आया है प्रॉब्लम का, कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। ओके, आपकी यहाँ क्या प्रॉब्लम है पता है आपको? आपकी प्रॉब्लम ये है ना, कि आप है ना, मतलब दूसरों की फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं। आपका फोकस पूरा 100% अपनी तरफ चला गया है। इसकी वजह से क्या है ना, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि सामने वाला क्या चाहता है, क्योंकि आप शायद इन सब चीज़ों से फ्री रहना चाहते हैं। एंड यहाँ पर है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है ना, कि आप खुद अपने आप के लिए सफिशिएंट हैं। हाँ, ऐसा ठीक है अगर आप सोचते हैं तो, लेकिन जब हम फैमिली में आ जाते हैं ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है कोई मैरिड गर्ल है, वो अपने लिए ये रीडिंग देख रही है, तो ये चीज़ आपसे रेजोनेट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि ठीक है, आप अगर नए परिवेश में आए हैं और वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें अगर समझ नहीं आ रही और आपको ऐसा लगता है आपको ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है, तो वो आपकी गलत फहमी है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको इस सिचुएशन को कैसे समझने की ज़रूरत है और कैसे हैंडल करने की ज़रूरत है, आपको क्या करने की ज़रूरत है आपके इस करंट सिचुएशन में। यहाँ पर एंजल यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए, ये जो बर्ड है ना, यहाँ पे एंजल के प्रतिरूप होते हैं, तो हम ये बताना चाहते हैं कि एंजल और यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वेरी गुड। यहाँ पर 3 कार्ड्स निकालूंगी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि यूनिवर्स। ओके, एक साथ 3 कार्ड्स निकल चुके हैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक, देखिए क्या निकला है यहाँ पर इस रीडिंग के अंदर। मतलब आप जो एक बार आपका जो माहौल चेंज हुआ ना, आप एक घर से दूसरे घर में आए, तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऐसी है ना, समझ नहीं आ रही, यूनिवर्स ये कह रहे हैं, तो आपको चीज़ों को कैसे लेने की ज़रूरत है। ये देखिए, जो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है ना, मतलब ये प्यार तो सबसे करती है, लेकिन इसके अंदर शायद कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ है, इसके आसपास का जो है ना नेगेटिव एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी घबराई हुई है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपके आसपास जो कुछ हो रहा है उसको आप रियलिटी क्यों समझ रहे हो। ये रियलिटी नहीं है। ये रियलिटी इसलिए नहीं है ना, क्योंकि आपके आसपास के जो लोग हैं ना, वो आपको सिर्फ एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, आपको सिर्फ हेल्प करना चाहते हैं, ताकि आपको बिल्कुल भी गिल्टी फील ना हो, आपको बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि आप उस फैमिली के मेंबर नहीं हैं। इसलिए ये जो आपकी फैमिली के पर्सन है ना, वो आपको यहाँ पर हील करना चाहते हैं। आपके माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट है उसको क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि आप बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी है, सबसे प्यार बांटने वाली पर्सनैलिटी है, आप प्रेम से भरी हुई है, लेकिन आपका जो अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड में जो डर बैठा हुआ है ना, उसको कहीं ना कहीं वो लोग, आपकी फैमिली के जो पर्सन है ना, वो क्लियर करना चाहते हैं। इसलिए वो हो सकता है आपसे थोड़ा बहुत रूड बोले हो, लेकिन आपको इसको अदर वे में नहीं लेना, क्योंकि ईश्वर भी हमारे साथ कभी ऐसा करते हैं जो हमें पसंद नहीं आता है। तो आपको सभी में ईश्वर को देखने की ज़रूरत है।
एंड जहाँ पर हम इन चीज़ों को समझ जाते हैं ना, तो वहाँ पर हमारा भाग्य उदय होता है। एंड कम्प्लीटली यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको ये जो फैमिली मिली है ना, ये आपके लिए ईश्वर की ऐसी ब्लेसिंग्स है ना, जो कि आपकी लाइफ को एकदम स्मूथ बनाने वाली है। एंड आपको अब बड़े ही प्यार से, बड़े ही सॉफ्टली बिहेव करने की ज़रूरत है। आपको इन सभी चीज़ों को, इन सभी आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसको एकदम कॉमनली लेने की ज़रूरत है। ज़्यादा घबराने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में हैप्पी फैमिली का आशीर्वाद ईश्वर ने आपको दिया है, जहाँ पर आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। आपका पूरा केयर की जाएगी, आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये किसी ऐसी पर्सनैलिटी के लिए भी रीडिंग है जहाँ पर कि जिसने अभी अभी जॉब में ज्वाइन किया है। वहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि उसको कुछ चीज़ें वियर्ड लग रही है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो परेशान हो रहे हैं कि वो है एक्सपर्ट एकदम हर काम में, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रहे क्या करने की ज़रूरत है। क्योंकि वो पहले जिस माहौल में रही है ना, जिस जगह उन्होंने जॉब की थी, वहाँ पर उनको बहुत फ्रीडम था। एंड वो एकदम मतलब एकदम रानी की तरह रही हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आप अपने माइंड में जो भी बर्डन है ना, उसको रिलीज़ कीजिए, क्योंकि ये जो आपको जॉब मिली है ना, यहाँ पर आपकी बहुत हीलिंग होने वाली है। आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी इस जॉब के अंदर। एंड बहुत ब्लेसिंग्स है, बहुत ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस इस जॉब में आपको मिलने वाली है। तो डाउट्स को, जो आपके माइंड में ओवर थिंकिंग हो रही है, उसको कम्प्लीटली छोड़ने की ज़रूरत है। एंड आगे के लिए प्लानिंग कीजिए कि आपको कैसे अपनी जॉब पर अपने एफर्ट्स लगाने हैं। इन सब चीज़ों को प्लानिंग कीजिए, क्योंकि आपका फ्यूचर यहाँ पर बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है, जहाँ पर कि आपकी लाइफ में इस जॉब की वजह से हो सकता है आपको फ्यूचर में अब्रॉड जाने का मौका मिले, या फिर कोई ऐसा कंपनी से या फिर किसी ऐसी कंपनी से आपकी तरफ ऑफर भी आता हुआ नज़र आ रहा है फ्यूचर में, जहाँ पर कि आपकी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, हैप्पीनेस एंड बहुत कुछ अचीवमेंट्स आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी है ना, वो सब कुछ ब्लेसिंग्स है। आपकी लाइफ में टोटली यूनिवर्स ने जो कुछ भी भेजा है वो सब कुछ ब्लेसिंग्स है। तो आपको यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए कि यूनिवर्स ने आपको ऐसी ब्लेस्ड जगह पर भेजा है। ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस का एक ऐसा फेज स्टार्ट हो रहा है जहाँ पर कि आप फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनने वाले हैं, और वहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने के लिए, रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। एंड आपकी जो फ्यूचर की जो आपकी सोच है कि आपको यहाँ से भी और आगे बढ़ना है, तो ये मौके यहाँ पर आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। इसलिए अपने माइंड का जो भी नेगेटिव थॉट है ना, इसको हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए, क्योंकि टोटली आपका यहाँ पर भाग्य उदय हो रहा है। तो इसी के साथ आपको यूनिवर्स का थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच अगेन। एंड यहाँ पर जो ये थर्ड कार्ड है, ये बताएगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसका सॉल्यूशन आज यूनिवर्स आपके लिए निकालना चाहते हैं। यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम ये है ना कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं थक चुका हूँ। आपको इतनी गाइडलाइंस दी है, आपकी इतना आपको समझाया गया है, कितनी बार आपको एंजल नंबर दिखे होंगे जहाँ पर आपको मना किया गया वो काम नहीं करना है, लेकिन शायद आपने इन चीज़ों को समझा नहीं या फॉलो नहीं किया, वो पता नहीं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए एक छोटी सी रीडिंग लेकर के आए हैं, ताकि वो आपको जो ये गाइडलाइंस मिल रही है ना बार बार, और आप उनको समझ नहीं पा रहे, तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर यूनिवर्स ये गाइडलाइंस लेके आए हैं, क्योंकि आप यूनिवर्स के बहुत प्यारे बच्चे हैं। एंड वो चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को समझें और आगे बढ़ें अपनी लाइफ में, क्योंकि आप एक जगह शायद स्टक हो चुके हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर 3 कार्ड्स में इससे रिलेटेड निकालूंगी। क्या बोलते हैं यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको, कि क्या आपको समझने की ज़रूरत है करंट सिचुएशन में आपकी। यूनिवर्स ने आपको इतनी गाइडलाइंस दी है और आप समझ नहीं पाए हैं। ओके,
ओके, तो यहाँ पर ये कार्ड्स आए हैं एंड मैं कोई भी कार्ड को उल्टा नहीं लूँगी, सीधा ही लूँगी, क्योंकि गुरु माँ कहती हैं कि कुछ भी कार्ड होते हैं ना तो उनको उल्टा नहीं लेना चाहिए। बाकी जो आपको रीडिंग करनी है वो इंट्यूशन के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पर मुझे बॉटम ऑफ द डेक आया, देखिए क्या, हेरोफेंट, नाइट ऑफ कप्स, मतलब यूनिवर्स भेज रहे हैं, कितनी बार भेज रहे हैं आपकी तरफ, आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भेज रहे हैं। एंड आपका ध्यान कहाँ रहता है, आपके नज़र के सामने में होते हुए भी ये चीज़ें आपको नज़र नहीं आती हैं। इसका रीज़न आपकी माइंड में चलने वाले डाउट्स हैं। एंड यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो ना, उसमें यूनिवर्स आपकी हेल्प करना चाहते हैं। इसके लिए आपको अगर किसी गुरु की हेल्प लेने की ज़रूरत लगे तो आपको गुरु की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि गुरु ऐसा होता है ना जो कि आपको कहीं पर भी अगर आप भटके हो ना तो वहाँ से आपको सही राह पर लेकर के आ सकता है, जो भी आपके डाउट्स हैं ना आपको क्लियर करने में हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि आप किसी गुरु को अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, वहाँ पर देखिए फिर क्या मिरेकल होते हैं आपकी लाइफ में। एंड यहाँ पर ये बोल रहा है ना यूनिवर्स के, अभी आपके लिए एक गुरु यूनिवर्स गिफ्ट के रूप में आपकी तरफ भेज रहे हैं, ताकि आपको जो चीज़ें समझ नहीं आ रही है ना वो चीज़ें क्लियरली समझ आ जाएं। एंड आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपको इन सब चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको फॉलो करने के बाद आपको एक ऐसे फेज़ में लेकर जाएगी जहाँ की आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन होगा एंड सेटिस्फैक्शन होगा, टोटली आप सेटिस्फाइड होंगे। बस आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को समझ के इन चीज़ों को अप्लाई करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर देखिए यूनिवर्स क्या कह रहे हैं कि आपने, कोई बात नहीं बच्चा, आपने अगर मेरी जो संकेत है, मेरे जो संकेत हैं जो मैंने दिए आपको, आपने नहीं पहचाने, कोई बात नहीं, आप रेडी हो, आगे भी बढ़ना चाहते हो, लेकिन आपको यहाँ पर जो गाइडेंस दिया जाता है वो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपके आसपास के जो लोग हैं ना वो कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं ना जो आपको नेगेटिव बना सकते हैं, मतलब उन पर आपको विश्वास नहीं करना है। यहाँ पर यूनिवर्स यही गाइडलाइंस दे रहे हैं कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, किसी पर डिपेंडेंट मत रहिए। यूनिवर्स आपको कह रहा है किसी पर डिपेंडेंट मत रहिए और अपने आसपास वाले जो लोग हैं उन पर पूरा कम्प्लीटली विश्वास ना करके खुद पे विश्वास कीजिए। जब आप अपने आप पर विश्वास करेंगे ना तो डेफिनेटली, आपको पता है ये कार्ड उल्टा आया था, यानी कि डेफिनेटली आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन जाएंगे। मतलब आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी ना, इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी कि आपकी लाइफ में आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो वो सब कुछ अचीव कर पाओगे। एंड यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपको जब ये रीडिंग मिलती है ना उस वक्त आप आंखें बंद करके थैंक यू यूनिवर्स बोलना एंड कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स टाइप करना। जैसे ही आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे, ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, जैसे ही आप यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड पे करेंगे ना तो वहाँ पर एक ऐसा सडन आइडिया आपके माइंड में आने वाला है ना कि आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो बिल्कुल छू मंतर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कुछ क्लियरिटी मिली है आपको, शायद किसी क्लियरिटी की ज़रूरत थी जहाँ पर कि आपके डाउट सारे क्लियर हुए हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स यही कह रहा है कि यूनिवर्स को जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड पे करेंगे ना वैसे ही यहाँ पर आपको अपनी प्रॉब्लम्स के सारे सॉल्यूशन एक आइडिया के थ्रू माइंड में आएंगे। एंड वहाँ पर जो कुछ भी नेगेटिव लोग हैं वो आपके आसपास के वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एंड आप एक ऐसी ट्रांसफॉर्म होने वाली जर्नी में आ जाएंगे ना जहाँ पर कि आपकी लाइफ ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी ना कि आपको कोई पहचान ही नहीं सकेगा कि आप वही पर्सन हैं, आप वही पर्सन हैं जो कभी डाउट्स से घिरे रहते थे एंड जहाँ पर कंफ्यूज रहते थे, जो हमेशा हेल्प मांगते रहते थे। एंड वहाँ पर आप देखें, वो दुनिया देखेगी कि आप कितने खुश हैं, आपने जो सोचा वो सब कुछ अचीव किया। बस आपको यहाँ पर यूनिवर्स यही कह रहा है कि गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए एंड फिर देखिए क्या मिरेकल आपकी लाइफ में आते हैं। एंड यहाँ पर टोटली यूनिवर्स, मैं आपको यही कहूँगी ना, आप बहुत ब्लेस्ड सोल हैं कि यूनिवर्स आपको जो संकेत दे रहे हैं वो नहीं समझ आ रहे ना तो भी आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आए हैं।
वो चाहते हैं कहीं ना कहीं, आपके ऐसे पास्ट कर्मा रहे हैं कि वो आपको उनका फल देना चाहते हैं। तो इसी के साथ हम यूनिवर्स का थैंक यू करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स। एंड यहाँ पर हम ये 4th कार्ड लेकर के आए हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपकी। ओ माय गॉड, ये तो हर घर की कहानी है, घर घर की कहानी, हर घर की कहानी, लड़ाई झगड़े, पता नहीं कहाँ फंसे पड़े हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या करने की जरूरत है। ऐसा लग रहा है ना कि जोड़ रहे हो कुछ। ओ माय गॉड, ये तो किसी ऐसी लेडी की एनर्जी है ना जहाँ पर कि 2 पक्षों को जोड़ने का, शायद ये कोई मदर है जो अपने 2 बेटों को जोड़ने का प्रयास कर रही है एंड भगवान से डेली प्रे करती है इस चीज़ के लिए, यूनिवर्स से डेली प्रे करती है कि ईश्वर मुझे इसका सॉल्यूशन दीजिए। तो यहाँ पर ईश्वर आपको ये बोल रहे हैं कि ये जो रीडिंग है ना ये आपके लिए है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत तूफान मचा हुआ है जहाँ पर आपके बच्चे आपस में लड़ रहे हैं एंड आप बहुत दुखी हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको सॉल्यूशन निकालने में कैसे हेल्प कर रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, एक मदर को अच्छे से गाइड कीजिए। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक, द लवर्स। ओ माय गॉड, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं इसके सॉल्यूशन निकालने का, लेकिन आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, एकदम ब्लैंक हो रहा है। ये देखिए आपकी सिचुएशन है, करंट की सिचुएशन आपकी अगर ऐसी है कि आपकी आंखों के आगे एकदम अंधेरा है, आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, यानी आपको ऐसा लग रहा है ना तो आप कोई डिसीजन ले सकते हैं ना जो कुछ हो रहा है उसको देख सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं। मतलब एक ऐसी मदर या एक ऐसा मुखिया है जो कि फैमिली के बीच में जो लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं ना उनमें फंसा हुआ है। तो वो ये प्रे कर रहा है यूनिवर्स से, कब से, बहुत टाइम से प्रे कर रहा है कि मेरी इस जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन निकालिए। तो यहाँ पर आपके लिए सॉल्यूशन आया है, यूनिवर्स लेकर के आए। आप बहुत ज़्यादा लकी हैं कि आपके लिए यूनिवर्स खुद यहाँ सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। एंड यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, यानी कि कोई ऐसी मदर है जो चाहती है कि उनके बच्चों के बीच में जो लड़ाई झगड़े हैं वो टोटली ख़त्म होने चाहिए एंड वहाँ पर सॉल्यूशन हो जाए उनके बीच में, और वो उनको जस्टिस मिलना चाहिए। किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। माय गॉड, मदर, इसी चीज़ को तो कहते हैं कि माँ ऐसी होती है ना जिसके लिए सारे बच्चे बराबर हैं, किसी के साथ भी इनजस्टिस होता हुआ नहीं देख सकती। यानी कि मदर चाहती है कि मेरे सभी बच्चों के साथ जस्टिस हो। ईश्वर ऐसा कुछ फैसला दिखाइए, ऐसा कुछ फैसला बताइए। तो यहाँ पर ओ माय गॉड, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको एक ड्रीम आया था एंड वहाँ पर आपको ड्रीम में क्या नज़र आया था उस चीज़ को फॉलो कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स ऑलरेडी आपको वो सॉल्यूशन ड्रीम में बता चुके हैं कि वहाँ पर क्या सॉल्यूशन करने की ज़रूरत है। लेकिन शायद आप उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इग्नोर, ये मुझे नहीं समझ आ रहा। देखते हैं, कार्ड और निकालते हैं। यूनिवर्स बताइए कि वो इग्नोर क्यों कर रहे हैं, ये अपनी फैमिली के लड़ाई झगड़े में फंसे हुए हैं, ये सॉल्यूशन निकालने के लिए इग्नोर क्यों कर रहे हैं। ये कार्ड आया है यहाँ पर, इग्नोर कर रहे हैं। ओ माय गॉड, ओहो, ओके, बॉटम ऑफ द डेक, द एम्परर। कोई और भी पर्सन है जिसकी वजह से ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है ना यहाँ पर कोई ऐसा दूसरा रीज़न है, कोई और भी पर्सन है। मुझे ये नहीं पता आपको पता है या नहीं, कोई और भी पर्सन है जिसने आपके बच्चों के कान भरे हैं एंड वहाँ पर क्या हुआ ना कि वो कंफ्यूज हो गए, एक दूसरे के प्रति डाउट क्रिएट कर लिया उन्होंने अपने मन में। तो यहाँ पर आप बहुत पेन में हैं, बहुत ज़्यादा पेन में। चिंता मत कीजिए, आपका ये पेन बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। एंड जो कोई और पर्सन भड़का रहा है आपकी फैमिली को, लड़ाई झगड़े करवा रहा है ना, वहाँ पर आपको जस्टिस मिलने वाला है,
क्योंकि आपके बच्चों के सामने उस पर्सन की असलियत आने वाली है। कुछ नियर फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा ना कि आपके बच्चों को उस पर्सन की रियलिटी पता चलेगी। एंड आपको यही बोला जा रहा है कि आप अभी के सिचुएशन में सरेंडर कीजिए, ईश्वर के सामने सरेंडर कीजिए और प्रे करते रहिए। नियर फ्यूचर में उस पर्सन की रियलिटी बच्चों के सामने जैसे ही आएगी ना, तब उनको ये चीज़ें जो अभी समझ नहीं आ रही, आप जो सॉल्यूशन दे रहे हैं ना, शायद आपने बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला है, लेकिन वो बच्चे आपके मान नहीं रहे हैं यहाँ पर, तो वो सॉल्यूशन मानेंगे। आपको अपने डिसीजन पर अडिग रहना है, क्योंकि आपका डिसीजन एकदम सही है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपने गलत फैसला लिया, इसलिए अपने ऊपर डाउट मत कीजिए और ईश्वर को याद कीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। यहाँ पर आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस लेने की ज़रूरत है एंड ये बोलने की ज़रूरत है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है एंड उस चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं, आपका पेन रिलीज होगा एंड आप एक ऐसे फेज से बाहर आएंगे ना, जहाँ पर कि आपको अपना पेन सब कुछ रिलीज होते हुए दिखेगा एंड सबसे सॉल्यूशन एक साथ आपको आते हुए नज़र आएंगे, जहाँ पर कि आपकी और आपके बच्चों की लाइफ में बैलेंस आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि आप पर ईश्वर की भरपूर ब्लेसिंग्स है। ये देखिए, फैमिली का ये जो कार्ड है ना, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, जो कि एक फैमिली के अंदर हैप्पीनेस को, ग्रोथ को, सक्सेस को, अबेंडेंस को और बहुत ही पैशनेट लव को दिखा रहा है कि आपकी फैमिली में आपस में इतना प्यार फ्यूचर में बढ़ने वाला है। बस आपको अभी करंट सिचुएशन में साइलेंट होकर के सिचुएशन को एक्सेप्ट करके एंड अपना डिसीजन आपने दे दिया, बस वहाँ पर आप सरेंडर कर दीजिए ईश्वर को और ईश्वर को प्रे कीजिए कि जो कुछ भी करना है ईश्वर आप ही करेंगे, क्योंकि आपके हाथ में है सब कुछ। एंड ईश्वर देखिए फिर क्या मिरेकल करते हैं, जब हम ईश्वर के आगे सरेंडर कर देते हैं और उनके बच्चे बन जाते हैं कि हे प्रभु, हम तो आपके नादान बच्चे हैं, आपको ही उन चीज़ों का सॉल्यूशन निकालना है, आप ही अब कुछ कर सकते हैं। तो फिर देखिए क्या मिरेकल होते हैं वहाँ पर। और आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि डेली आप अपने इष्ट के नाम की माला कीजिए, जाप कीजिए, इष्ट के नाम के जाप स्टार्ट कीजिए एंड उसको रेगुलर रखिए, उसको स्किप मत कीजिए। शायद आप कभी कभी करते भी हैं, लेकिन आप उनको स्किप करते हैं, नहीं, स्किप मत कीजिए। फिर देखिए इसका क्या मिरेकल होता है, आपकी लाइफ, आपकी फैमिली की जो लाइफ है वो टोटली चेंज हो जाएगी। एंड वहाँ पर आपको अपनी फैमिली की लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी, इतनी ब्लेसिंग्स आते हुए नज़र आएगी ना कि आपको जो खुशियाँ आप मांग रहे हैं वो बहुत बढ़ चढ़कर आप जितना सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने वाली है, आपके बच्चों की लाइफ में आने वाली है। तो इसी के साथ हम यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड पे करते हैं। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच अगेन। आपको भी यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए। एंड आपको अगर लगता है कि यहाँ पर ये जो रीडिंग है ना आपसे रेजोनेट हो रही है, तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए एंड थैंक यू यूनिवर्स बोल करके यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। क्योंकि जब आपकी एनर्जी अलाइन होगी ना यूनिवर्स के साथ में, तो वहाँ पर यूनिवर्स हमेशा आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते रहेंगे, इसी तरह से आपकी हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच।